बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सच्ची खबर। तो दोस्तों, इसमें आपको जो वीडियो दिखाई जाती है उसमें हमारा किसी से के साथ कोई इख्तिलाफ। मैंने ये कहा कि जो लीगल फर्टर्निटी है, मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हुआ क्योंकि मैं वकील नहीं हूँ, जो लीगल फर्टर्निटी है उनको इन चीज़ों में ना डालें। लीगल फर्टर्निटी का मकसद पार्टीबाजी नहीं है। लीगल फर्टर्निटी को अबव रखें सारे काम से। उनको पीटीआई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून, पीपल्स पार्टी इनमें ना डालें। लेकिन बाहर आके हमने फिर वही मुनाजर देखे। तो हमारी अपने भाई बून साहब से ये गुजारिश है, हमसे मेरे से उम्र में बड़े हैं, मेरी बरादरी भी ने मोहतरम ने मेरे लिए, लेकिन उन्होंने को मेरी गुजारिश है कि जो अंदर जस्टिस साहब ने कहा सी वही गल सानू मान लेनी चाहिए थी। तो इस वक्त आपको आके नून लीग के साथ नहीं खड़े होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट बार को अपना अलग तशख्खुस रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार हमारे लिए बहुत ही एहतराम की जगह है, क्योंकि आप कस्टोडियन हैं। आप कस्टोडियन हैं पार्लियामेंट के साथ साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ बार जो है वो कस्टोडियन है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की। आप हमारे बड़े भाई हैं, आपने रहनुमाई भी करनी है। मैं अक्सर सख्त बातें कह जाता हूँ, मैं बड़ा मोहतात हूँ क्योंकि हमारे लिए बड़ी इज्जत की जगह पे आप। लेकिन ये जो आज माजरा हमने देखा कि केस लगा हुआ है अंदर नून का और आगे वो मुकदमा पेश कर रही है सुप्रीम कोर्ट की बार साथ खड़े होके, तो इसी चीज से अंदर मना किया गया है बड़ा वाजे। तो तीन चीजें हुई। एक तो जो इनकी साजिश थी कि जलसे को खत्म कराया जाए, अवाम ने जो रोर मारनी, पंजाबी च कहंदे जी अवाम ने बड़क मारनी है, वो इन्होंने कन्ना तक ना पहुंचे। इनकी जो कोशिश थी कि इस्लामाबाद में आके जब आम आवाम अपनी आवाज उठाएगी तो जमीर फरोशों के कानों के पर्दे फटेंगे। इनकी कोशिश थी कि हंसो आज इतना कि सिसकियों की कोई आवाज सुनाई ना दे, तो इन्हें अवाम की सिसकियां नहीं सुनना चाहते थे ये। तो वो अदालत ने कहा है कि ये नहीं हो सकता, पुरअमन जलसा करें, दोनों कर सकते हैं। तो पहली डिफीट ये हुई, इसीलिए इधर बुझे हुए चिराग खड़े हुए थे अभी। दूसरी डिफीट ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट बार के लिए कोशिश की गई कि उन्हें रूए रवां बनाया जाए। उसको अदालत ने बहुत ही ग्रेस का मुजाहरा किया और ये कहा कि लीगल फर्टर्निटी का ये काम नहीं है, तुसी पासे ते रहो, जरा अपना काम करो, उन्होंने अपना काम करने दो। और तीसरी कोशिश मैंने आपको जो बताई वो ये थी कि जो अजलास नहीं हुआ उसके ऊपर स्पीकर के खिलाफ किसी किस्म की कोई ऑब्जर्वेशन ले। उस पर अदालत उस्मा ने पहला सवाल पूछा कि क्या 25 को इजलास तलब हो गया है, तो कहा हो गया है। तो फिर जो सियासी फूक थी वो सारी निकल गई वहीं पे, क्योंकि फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि 25 को इजलास हो गया है। जेड़ा सप तुसी 22 नूं कढना सी वो 25 नूं या 28 नूं कढ लियो। कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हर एक ने जाना है। गए आप भी थे, जाना हमने भी है एक दिन, लेकिन जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। इमरान खान जिस तरीके से आपका मुकाबला कर रहा है ਉਹਦੇ ਨਾਲ लोगों ਨੂੰ मैं ये कहांगा रुलते गए पर चस बड़ी आई है पाकिस्तानी आवाम नू। कोई शक नहीं, 3.5 साल तुसी सानू वक्त बड़ा पाया क्योंकि तुसी करप्ट हो, लेकिन पाकिस्तानी आवाम नू इमरान खान ने एक बारी चस दे दी है कि जदों कोई मर्द दा बच्चा ईमानदार खलोता होवे सारे चोर भी इकट्ठे हो जाने कुछ नहीं कर सकते। शहबाज गिल साहब, पहली बात है कि आपको अच्छी तरह पता होगा कि दलाल किसको कहते हैं, और आप ये मुसलसल कुछ दिन से बार बार दलाल का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इस कौम की तौहीन है कि उसके जो यहाँ पे मौमन खुसूसी होकर ये गंदा अल्फाज यूज़ कर रहे हैं। और सेकेंडली कि आप ये कहेंगे कि आपने कहा कि हक को सच की बात है, तो क्या वो हक को समझ के ही बातिल को छोड़ के नहीं जा रहे होंगे? आपकी डेफिनेशन हक की डिफरेंट है। ठीक हो, बिल्कुल जायज़ सवाल है आप। देखिए, बात यह है कि अक्सर जो यूफेमिज्म्स हैं और लिंग्विस्टिक्स है उसमें हर जगह की अपनी बात होती है। मैं छोटी सी बात बता देता हूँ आपको, मुझे भी चंद दिन पहले पता लगा, पहले पता नहीं था। हमारे पंजाब में जब किसी खातून का शौहर फौत हो जाता है तो उसको रंडी कहा जाता है। पंजाब में जब किसी खातून का और जब मर्द का फौत होता है तो उसको रंडवा कहा जाता है। कराची में मुझे मेरे एक साफ़ी दोस्त ने कहा ये गाली है।
तो बात यह है कि ब्रोकर जो होता है, जिसको अंग्रेजी में ब्रोकर कहते हैं, उसे पंजाबी में दलाल कहते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप पंजाबी नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा शहबाज गिल साहब, तो इसलिए मैं बात बता दूं, अगर आपको किसी किस्म की इस बात से बुरा लगता है तो मैं माजरत कर लेता हूं, लेकिन मेरा पर्पस बिल्कुल ये नहीं, मेरा पर्पस ब्रोकर कहना है और कोई नहीं। शहबाज गिल साहब, अभी मुनर्रिफ जो कारकुनान है, आपके सवाल का जवाब दे चुका हूं। मुनर्रिफ जो एमएनएज है, आपके सवाल का जवाब बगैर मुनर्रिफ एमएनएज वो जुर्म अभी नहीं कर पाए, अभी जुर्म वो सर्द नहीं हुआ, तो उससे पहले आप सजा के लिए यहाँ पे आए हैं। क्या आप पुरुमीद हैं कि सुप्रीम कोर्ट मुश्किल कुशाई करेगी पीटीआई की? देखिए ये पीटीआई की मुश्किल कुशाई नहीं है, ये फैसला करना है अदालत ने कि क्या ज़मीर पाकिस्तान के अंदर बिकते रहेंगे जैसे पहले आपके सामने सेनेट में बिके, आपके सामने हर दफ़ा होता है। मुझे एक बंदे ने किस्सा सुनाया, मुझे एक बड़े सीनियर लीडर ने किस्सा सुनाया कि उन्होंने अपना ही बंदा खरीदना था क्योंकि वो किसी और के पास बिक चुका था। ये गौर से सुनिएगा, उन्होंने अपना ही बंदा खरीदना था कि भाई जिस निशान पे वोट लेके आए उसी को वोट डालो। तो उसने कहा मुझे तो फलां ने पैसे दे दिए। उन्होंने कहा अच्छा भाई तुझे देते हैं, तू सही जगह पे वोट डाल दे। तो उसने कहा नहीं, मैं तो कुरान पे हाथ रख दिया है, उस पार्टी से पैसे लेके क्या पैसे नहीं लूंगा। तो थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है अच्छा कुरान पे हाथ तो मैंने रखा ना, मैं पैसे नहीं लूंगा, मेरे बेटे को दे दें। तो ये जो आपको कुरान उठाते हुए दोस्त नजर आते हैं ना कई, मैं इनसे कहूंगा कुरान को इसमें ना लाएं, सबको पता है क्या हुआ है। आपने जरूर अपने हाथ से पैसा नहीं पकड़ा होगा, किसी और ने पकड़ा होगा। आपने जरूर अभी पैसा नहीं पकड़ा होगा, आपकी डील हुई होगी कि आपको टिकट मिलेगी, फिर आपको 20 अरब का ठेका मिलेगा जिसमें से इतने % पे आप कमीशन लेंगे और वो आपका पैसा होगा। तो ये मैं वो वर्ड दोबारा चले नहीं कहता, ब्रोकर कह देता हूँ अंग्रेजी में, पंजाबी में हम वही कहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। तो बात ये है, मैं बताता हूँ, बात ये है नहीं, वो आपका रवैया ना, आप मेरे पे अपनी जुबान नहीं थोप सकते मैडम, मैं आप पे नहीं। आपको अभी एक मिसाल दी मैंने पंजाबी और कराची। ये बताएं कि आपने इन्वेस्टिंग की बात की, पार्लिमानी निज़ाम और गली मोहल्ले की जुबान में कोई फर्क है क्या? गली मोहल्ले की जुबान स्टूडियो में यूज हो सकती है कौमी टेलीविजन पर? देखिए मैं दोबारा आपको ये बताया कि हर बंदे का, मैंने अभी आपको एक मिसाल दी, मैंने आपको अभी एक मिसाल दी पाकिस्तान, पंजाब की और कराची की। एक लफ्ज जो बड़ा नॉर्मली इस्तेमाल होता है आपके यहाँ वो गाली है। तो ये लिंग्विस्टिक है, इसको अपने अपनी तरह से इंटेंट चेक करें। इंटेंट मेरी वही है कि ये सियासी ब्रोकरी हो रही है, आपको उससे कोई नहीं जो जमीर बेच रहा है। शहबाज गिल ने सख्त लफ्ज कह दिया, और भाई शहबाज गिल तो कल को वापस ले लेगा लफ्ज अपना, आपसे मालूम कर लेगा। आपने क्या करना है, वो जो ब्रोकर है उनका क्या करेंगे? जिन आपके अरकान ने पैसे लिए इस बुरान से बाहर निकलेंगे। रेफरेंस दायर हुआ है, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, प्रेसिडेंट जो रेफरेंस दायर किया है उसमें मैं वकील नहीं, मैं वकील कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन क्यों नहीं? मैं वकील इस बुरान से आप निकलेंगे। अच्छा जी, इस बुहरान से आपका जो सवाल है कि इस बुहरान से हम कैसे निकलेंगे, तो मैं आपको ये बता दूं कि इंशाल्लाह इस बुहरान से अगर कोई जमात मजीद ताकतवर होकर निकलेगी, अगर कोई लीडर मजीद ताकतवर होकर निकलेगा तो वो इमरान खान है। यहाँ पर बहुत सारे दोस्त जिनको इमरान खान पसंद नहीं है, उनके चेहरों पे भी मुझे पढ़ा जा रहा है कि उनको अंदर से पता है कि इसमें इधर जाएं या इधर जाएं, इसमें फायदा इमरान खान का है। मुसीबत ये कि आपको ये बात पसंद हो या ना पसंद हो, अल्लाह का फैसला यही है। हालात ऐसे पैदा कर दिए, वो जो कल तक कहते थे कि जमहूरियत चाहिए, वोट को इज्जत चाहिए, आज वो वोट खरीद रहे हैं। वो जो कल तक गालियां देते थे, आज वो दूसरों को वही गालियां देने का झूठा इल्जाम दे रहे हैं। अल्लाह अल हक है, अल्लाह ने सब कुछ शामिल कर सामने कर दिया। और दूसरी बात है, मैं वो आवाज हूं जो आम आवाम की आवाज है, आम आवाम की आवाज जिसको आप गली मोहल्ले की आवाज कहते हैं। बिल्कुल मैं गली मोहल्ले की आवाज हूं। आप रखें अशराफिया की जुबान टेलीविजन पे, मैं आवाज दूंगा गली मोहल्ले की आवाज। आपको वो गाली लगती, वो गाली नहीं है। आपका किरदार और एक्ट गाली है इस कौम के लिए जब आप वोट खरीदते हैं। वो लफ्ज ब्रोकर जो है वो गाली नहीं है, जो आप ब्रोकरी कर रहे हैं वो गाली है। तो आप होंगे अशराफिया, मैं अशराफिया नहीं हूँ। मैं वो बात करूंगा जो आवाम करती है और आवाम सुनना चाहती है। वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा था कि कान के करीब है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि अगर आप मेरे मेंबरान को पैसे मिल रहे हैं तो पैसे ले लें, और उन्होंने तो ले लिए हैं। मेरा सवाल ये है कि वो जो जिनको आप ब्रोकर कर रहे हैं वो वापस आ जाते हैं तो गले लगाएगा गिल उन्हें?
मैंने पहले भी कहा आपको कि जब भी कोई अपनी गलती से वापस आता है, मोमिन बनता है, तो आप गले भी लगाते हैं, उसका शुक्रिया भी अदा करते हैं। मैं करूंगा जाके, मैं उन्हें कहूंगा कि आपने बड़ा अच्छा काम किया, अपनी गलती सुधारी। जिन्होंने हराम के पैसे लिए, अकोर्डिंग टू यू, जिन्होंने हराम के पैसे लिए, अगर वो वापस आ जाते तो उनके पैसे हलाल हो जिन्होंने जाते। पैसे ले होंगे ने वो फिर वापस बगैर पैसे दित्तियां तो नहीं आउंदे। जदों एक मिनट जदों रकमां खर्च कीतियां होण ना ते अगले छड्डदे नहीं, फिर रकम वापस करनी है। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जिदा एवें नहीं ਵਾਪਸ लुटाइयां जांदियां। नहीं तो